हम लोगों ने अभी तक देखा कि क्लास 7th में हम लोग को मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में क्या हमें पढ़नी है। ठीक है, तो क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर हमें मालूम है कि हमें इंटीजर पढ़ना है, तो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे, उसके बाद इसकी सब टॉपिक्स को भी देखते चलेंगे। राइट, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमें इंटीजर में पढ़ना क्या है। तो हमें पहले बेसिक पार्ट्स के बारे में इसका जानना है। तो बेसिक पार्ट में हमारा क्या रहेगा, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। राइट, मतलब इंटीजर्स में हम लोग को पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। सेकंड हम लोग का नंबर लाइन रहेगा, जिसमें इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे हम लोग दिखा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। राइट, थर्ड में हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। फोर्थ हमारा रहेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फिफ्थ हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होगा। सिक्स्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मतलब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को इंटीजर्स का, वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों का ही। राइट, और सेवेंथ में हम लोग क्या देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं, तो दो इंटीजर्स हम लोग क्या ले सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। तो एक एग्जांपल मैं ले लूं दो इंटीजर्स का, वो भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का। तो मान लीजिए कि मैंने -2 लिखा और -3 लिखा, बीच में फंक्शन किसका चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। राइट, तो हम लोग मान लीजिए ये दोनों को ब्रैकेट में मैंने रख दिया, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, हमारा आंसर 6 आता है। क्यों आता है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ये ऐसा आंसर इसलिए आया क्योंकि यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है। राइट, और माइनस माइनस का जब फंक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होती है, ये दोनों प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, इसलिए हम लोगों का क्या आंसर आया, 6 आया था। ठीक, अगली टॉपिक हमें क्या पढ़नी है, हम लोग को डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानना है। हो गया, इतना बात तो हम लोगों ने समझा कि बेसिक पार्ट्स में हम लोग को फिर से रिकॉल कर लूं कि क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड में हमें नंबर लाइन जानना होगा, थर्ड में हम लोग की एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे चर्चा होगी, फोर्थ में सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को जानेंगे, फिफ्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, सिक्स्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा, सेवेंथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम जानेंगे, और लास्ट बेसिक पार्ट का ये रहा कि हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानना होगा। राइट, अब इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जिसको हम लोग अगले कुछ वीडियोज में 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो अदर सब टॉपिक्स में हमें क्या क्या जानना है, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। राइट, सेकेंड टॉपिक आपका होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, थर्ड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंटीजर चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मतलब हमें इतनी सब टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करनी है 1 बाय 1। राइट, अब इतनी चीजें तो हम लोग समझ गए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं जाना कि इंटीजर्स की डिफिनेशन क्या है। ठीक, तो इंटीजर की डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इंटीजर की डेफिनेशन होती क्या है, तो इंटीजर्स की डेफिनेशन हम लोग देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब हम लोगों ने होल नंबर और नेचुरल नंबर को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। राइट, तो होल नंबर क्या होती है ये मैं बता दूं कि होल नंबर होती क्या है। तो जितने भी 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं, राइट, नंबर लाइन के जो राइट साइड एग्जिस्ट करते हैं 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। एंड
नेचुरल नंबर्स एक नया टर्म है इसमें। तो नेचुरल नंबर्स हमें क्या कहती है कि नेचुरल नंबर्स क्या होती है, 1 से लेकर के जितनी भी आगे की नंबर्स है जो लिमिटलेस है, मतलब इंफिनिटी तक ये भी जाएगी, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, राइट। तो इसका हम लोग होल नंबर्स का एग्जाम्पल देना चाहें तो होल नंबर्स की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, तो वो देख लेते हैं कि होल नंबर्स की एग्जाम्पल क्या होती है। पहले मैं लिख लेता हूं कि होल नंबर्स इसकी एग्जाम्पल मैं देना चाहूं तो इसमें क्या होता है, जीरो होगा ही, मतलब जीरो इसमें इंक्लूडेड होता है। मतलब होल नंबर से स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से होता है। तो मैं जीरो लिख लूं, 1 भी लिख सकता हूं इसमें, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब क्या है, होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होती है और ये क्या है, इंफिनिटी तक जाती है। मतलब इसका जीरो के इसका शुरुआती पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, जीरो, बट इसका कोई एंड नहीं है, सिंपल। एंड नेचुरल नंबर अब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। तो नेचुरल नंबर हम लोग बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब हम लोग जहां से काउंटिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि 1 से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुई, 1 हुई। 1 के बाद हम लोग लिखना चाहें तो 2, 3, 4, 5 जितना भी आगे लिख सकते हैं। जैसा कि होल नंबर्स में आगे कोई इंडलेस पॉइंट नहीं था, इसका भी उसी तरह कोई इंडलेस पॉइंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये सब इसकी एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा कुछ भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा, इसकी डेफिनेशन में आते हैं इंटीजर्स की, तो देखा हम लोगों ने क्या, ऑल द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। तो इसमें कहा क्या गया है, जितने भी होल नंबर्स होंगे और जितने भी नेगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब की बात क्या है कि जितने भी जीरो से लेकर के राइट साइड में नंबर लाइन की जाएगी और जीरो से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होगी, उन सभी को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। इसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूं तो इस तरह दे सकता हूं, देखिएगा आप लोग। तो इसके एग्जांपल्स में हम लोग नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे, जीरो भी इंक्लूडेड होगी, और 1 से लेकर के तो राइट साइड में पूरी ही इंफिनिटी तक जाएगी, और लेफ्ट साइड में ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई एंड पॉइंट होगा, ये लेफ्ट साइड में भी एंडलेस ही होगी, मतलब माइनस इंफिनिटी तक ये भी जाएगी। मतलब ना इसका लेफ्ट में कोई एंड पॉइंट है, ना राइट में इसका कोई एंड पॉइंट है, राइट। तो इसके एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं, -2, -1, 0, 1, 2। तो हम लोग इतना बातों में समझ गए हैं कि होल ये इंटीजर्स की क्या होती है, ये हुई इंटीजर्स की एग्जांपल, कि इसका कोई ना लेफ्ट में एंड पॉइंट है ना राइट में एंड पॉइंट है, मतलब इसका कोई एंडलेस पॉइंट है ही नहीं, राइट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोले, ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देख रखा है और सारे टॉपिक्स भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हम लोग को अगली क्लासेस से पढ़नी है। तो इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूं कि क्या क्या हमें पढ़नी है अगले क्लासेस से। तो हम लोगों को बेसिक पार्ट जानना है, इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोगों ने जान लिया कि इंटीजर्स होती क्या है,
ये हम लोगों ने समझ लिया। अगले क्लासेस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर लाइन से, राइट, जो कि बेसिक पार्ट का एक पार्ट है। थर्ड क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। फोर्थ क्या होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फिफ्थ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। सिक्स्थ पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सेवेंथ पार्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और बेसिक पार्ट्स का लास्ट होगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसके कुछ सब टॉपिक्स थे, उनको भी एक बार रिकैप कर लिया जाए। तो बेसिक पार्ट खत्म होने के बाद सब टॉपिक्स में आए तो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। एंड फोर्थ एंड द लास्ट ऑफ दिस इंटीजर चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स भी जान ली, क्या होता है, ऑल द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आई होंगी। यदि फिर भी कुछ क्वेरीज रह गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा तो आप प्लीज़ इस लर्न अड्डा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।